ये है मुर्दा घर की चुड़ैल की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में कविता नाम की एक लड़की रहती थी। कविता के पिताजी बहुत पैसे वाले थे। फिर अचानक एक दिन कविता के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये देख गांव में रहने वाली कविता की चाची के मन में लालच आ जाता है और वो अपनी बेटी के साथ कविता की गार्डियन बनकर उसके घर में रहने चली जाती है। उन दोनों को देख कविता बहुत खुश होती है और उन्हें अपने घर में रख लेती है। लेकिन धीरे धीरे विमला कविता की सारी दौलत पर कब्जा जमा लेती है और कविता अपने ही घर की नौकरानी बन जाती है। चाची, मुझे कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। अरे जब देखो तो पैसे मांगती रहती है, कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाकर पढ़ाई करने की। जितना पढ़ना था तूने पढ़ लिया, आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। ये तो गलत बात है चाची, ये सारी दौलत मेरी मम्मी पापा की है और आप जबरदस्ती इस पर कब्जा करके बैठ गई हैं। बस बहुत हो गया, आप दोनों अभी घर से चली जाओ। अरे देखो माँ, ये हमें घर से निकालने की बात कर रही है। आजकल इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। हाँ बेटी, तुमने सही कहा, लगता है इसके कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। मैं अभी इसे सबक सिखाती। इतना कहकर विमला एक हंटर से कविता की पिटाई करना शुरू कर देती है। मार खाकर कविता जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं चाची जी, मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लगता है तेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं तुझे उठाकर इस घर के बाहर फेंक दूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी हमेशा कविता को डरा धमका कर रखती थी और साथ ही घर के सारे काम भी कविता से करवाती थी। कविता के सामने और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ सहती थी। फिर एक दिन कविता के घर पर उसके पिताजी का वकील आता है। सुनिए विमला जी, अगले महीने कविता 18 साल की हो जाएगी। उसके बाद ये सारी दौलत उसके नाम पर कर दी जाएगी। आप दोनों को घर पर रखना या नहीं रखना, ये अब उसका फैसला होगा। इतना कहकर वकील वहाँ से चला जाता है। वकील की बात सुनकर दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा? सारी दौलत अपने नाम होते ही कविता की बच्ची हम दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। ऐसा कभी नहीं होगा, लगता है इस कविता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का समय आ गया है। फिर एक रात जब कविता अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी दोनों माँ बेटी उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देते हैं। उसके बाद वो दोनों कविता की लाश को एक मुर्दा घर में ले जाकर फेंक देते हैं। सुनो बेटी, अब अगर कोई तुमसे कविता के बारे में पूछे तो तुम कह देना कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है। इसे किसी को हम पर शक नहीं होगा। हाँ माँ, बिल्कुल ऐसा ही कहूँगी। इस तरह दोनों माँ बेटी कविता को मार कर उसकी सारी दौलत हथिया लेते हैं। दूसरी तरफ मरने के बाद कविता एक चुड़ैल बन जाती है और उस मुर्दा घर में भटकने लगती है। फिर एक दिन चुड़ैल बनी कविता मुर्दा घर के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक लड़की जमीन पर गिर जाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, वरना ये मुर्दा घर की चुड़ैल मुझे मारकर खा जाएगी। लेकिन कविता उसे कुछ नहीं करती और वहाँ से उड़कर अपने घर पहुँच जाती है। कविता का डरावना रूप देखकर विमला और संध्या डर कर थर थर कांपने लगते हैं। तुम दोनों ने दौलत के लालच में मेरा खून किया है, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी।
नहीं नहीं बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। वैसे भी मैं तेरी चाची हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ कविता दीदी, तुम अपनी सारी दौलत वापस ले लो, लेकिन हमें कुछ मत करना। कविता को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों की जान बख्श देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कविता अपनी सारी दौलत गरीबों की मदद में लगा देती है। तो आपने देखा दोस्तों, मुर्दा घर की चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।